बाजी किस लिए बजवाता है कि तुम्हें पता चल जाए कि हमारे यहाँ आ गए। और जिस दिन तुम्हारे यहाँ आचार्यों के मुनिराजों के हार हो जाए, तुम इस भिंड नगर में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, क्योंकि और किसी के यहाँ हार नहीं होगी। हमारी सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि जब सर्वश्रेष्ठ तुम्हें मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ समझना कोई गुनाह नहीं है, सही है। इसलिए हम भले ही कम खर्च करें, लेकिन हम इनकम ज़्यादा पैदा करें, तभी हमारे जीवन में सफलता है। भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन, भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन। राह तुझे ही चुनना है, सफर तुझे तय करना है, राह तुझे ही चुनना है, सफर तुझे तय करना है। कर ले जो करना हो, कर ले जो करना, फिर नहीं कर पाए जीवन में पानी की बूंद अब मिट जाए रे, ओ जीवन में पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, खर्च करके हम ज़्यादा कैसे पा सकते हैं? बहुत सरल तरीके थे। अब इंतजार करो कि हमारे यहाँ मोदी आ जाए, इंतजार करो हमारे यहाँ शिवराज सिंह आ जाए, अरे इंतजार करो हमारे यहाँ कोई मुनिराज के चरण पड़ जाए, इंतजार करो हमारे यहाँ कोई आचार्य परमेश जी के चरण पड़ जाए। नहीं पड़े हो, मेहनत करो, संपर्क बनाओ, मेहनत करो। ये इनके प्रकार आचार्य श्री के चरण हमारे घर पे आ जाना चाहिए, कैसे भी आ जाए। और जिस दिन चरण घर पे पड़ गए, समझना चाहिए उस घर में व्यंतर आदि आना बंद कर देंगे। जिस दिन मुनिराज के चरण पड़ गए, उन्हीं के घर में व्यंतर आदि आते हैं जिनके घर में मुनिराज के चरण नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये एक सरल तरीका आपको समझाया, कल हम और बात समझाने का प्रयास करेंगे। जब बोले महावीर भगवान की। जन्म मरण का दौर यहाँ किसका कितना ठौर यहाँ, जन्म मरण का दौर यहाँ किसका कितना ठौर, जन्म मरण का दौर यहाँ किसका कितना ठौर यहाँ, जन्म मरण का दौर यहाँ किसका कितना ठौर यहाँ। चंद दिनों के और यहाँ, 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 चंद दिनों के और यहाँ। क्यों बनता है बोरिया, क्यों बनता है बोरिया, तू खुद ही सिर मोरिया, क्यों बनता है बोरिया, तू खुद ही सिर मोरिया। ज्ञानी को ये सब हो, ज्ञानी को ये सब खुद समझ में आए रे, जी
का दौर यहाँ, किसका कितना ठौर यहाँ। जन्म मरण का दौर यहाँ, किसका कितना ठौर यहाँ। चंद दिनों की और यहाँ, चंद दिनों के 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 और यहाँ। हमने महर्षियों से सुना है, हमने आचार्यों से सुना है, हमने भगवान की वाणी में सुना है, आत्मा अजर अमर है। हमने जिनवाणी में सुना है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा जन्म मरण से रहित है। हमने सुना है आत्मा शुद्ध है, हमने सुना है आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, हमने सुना है आत्मा परम ज्ञानी है, हमने सुना है आत्मा केवल ज्ञानी है, हमने सुना है आत्मा सर्वज्ञ है, सारी दुनिया को जानने वाली है। सबने सुना है, हमने भी सुना है, हमने भी पढ़ा है, लेकिन किसकी आत्मा जन्मर है, किसकी आत्मा सर्वज्ञ है, किसकी आत्मा जन्म मरण से रहित है, ये भी जानना जरूरी है। हम रोज मरते रहते हैं, रोज जन्म मरण करते हैं, यही मरते हुए लोगों को देखते हैं, जन्मते हुए लोगों को देखते हैं, और हम कह रहे हैं आत्मा अजर है। हमें दोनों बातें समझना चाहिए। हम ये जानते हैं कि घी शुद्ध है, घी को खाने से ताकत आती है। घी अगर निकाल कर, घी अगर डिब्बे में भर के रख दिया जाए तो 1 साल तक खराब नहीं होता। घी ताकतवर है, मजबूत है, ट्रांसपेरेंट है, खुशबूदार है, लेकिन घी किसमें है? घी किसमें है? दूध में है। 10 दिन रख के देखो, 10 दिन दूध को रख के देखो, घी बदबू मारेगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। 10 दिन, 2 दिन तुम घी को जमा करके रख दो, दूध को जमा करके रख दो, 2 दिन बाद दही कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, खाने के काबिल नहीं रहेगा। घी ताकतवर है, घी उसी में है, किसमें? दूध में। लेकिन ताकतवर घी था, घी 1 साल तक खराब नहीं होता अगर दूध में नहीं होता। घी 1 साल तक खराब नहीं होता अगर दूध में नहीं होता। घी 1 साल तक खराब नहीं होता अगर दही में नहीं होता। दही में होने के कारण घी कितनी देर में खराब हो जाता है? 2 दिन में। दूध में होने के कारण घी कितनी देर में खराब हो जाता है? मावा में होने के कारण घी कितनी देर में खराब हो जाता है? शुद्ध चीज खराब हो जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा जन्म मरण से रहित है, लेकिन इस शरीर में होने के कारण वो जन्म मरण कर रही है। जैसे कि घी दूध में होने के कारण कहीं दही बन रहा है, कहीं मक्खन बन रहा है, वही घी कहीं दही बन जाता है, कहीं मक्खन बन जाता है, कहीं छाछ में चला जाता है, कहीं दूध में चला जाता है, और कहीं सड़ी सड़ाई चाय में चला जाता है। वही घी जो ताकतवर है, जिसको खाने से व्यक्ति मजबूत हो जाता है, जिसको खाने से व्यक्ति में इतनी ताकत आ जाती है कि 10-10 लोगों की पिटाई करने के काबिल हो जाता है। ठीक वैसे ही जिस शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से सारे कर्मों की पिटाई के काबिल वो आत्मा हो जाती है, वही आत्मा सारे कर्मों की पिटाई करती है जो शुद्ध स्वभाव का अनुभव कर लेता है। घी खाने वाले की ताकत अलग है और दूध पीने वाले की ताकत अलग है। दही खाने वाले की ताकत अलग है और चाय पीने वाले में तो ताकत है ही नहीं। सड़े लोग चाय पीते हैं,
अच्छे लोग तो दूध पीते हैं और अच्छे होते हैं ताकतवर, वे दूध के साथ घी भी पी जाते हैं। और कमजोर लोग अगर दूध के साथ घी पी जाएं तो फिर डॉक्टर के पास खड़े भी हो जाते हैं। इसलिए कमजोरों को घी पीने की अनुमति नहीं है, ये तो मजबूत लोगों का काम है। ठीक वैसे ही हम लोग कमजोर हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है, सुनते आए हैं, समय सार में पढ़ते आए हैं, प्रवचन सार में पढ़ते आए हैं और बहुत से शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, आत्मा अजर अमर है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? जन्म मरण का दौर यहाँ और किसका कितना ठौर यहाँ, जन्म मरण का दौर यहाँ और किसका कितना ठौर यहाँ और कितना रहना और यहाँ, कि चंद दिनों के और यहाँ, चंद दिनों के और यहाँ। कितने दिन के और? कुछ दिन और चलना है। किसी को भी नहीं पता है किस सीढ़ी पर हमारा मरण हो जाएगा। किसी को नहीं पता है कौन सा कदम हमारा अंतिम कदम होगा, किसी को नहीं पता। कल की ही घटना देखिए, संघ की एक माताजी, जो माताजी टीकमगढ़ से बिहार करती हुई और शिखर जी की ओर जा रही थी आचार्य श्री के पास, और बीच में जरा सी एक मोटरसाइकिल की टक्कर से 1 घंटा नहीं लगा और उनका समाधि से मरण हो गया। क्या इसे अकाल मौत नहीं कहते? हाँ कहते हैं। क्या इसे समाधि नहीं कहते? हाँ कहते हैं। क्या समाधि में अकाल मौत होती है? नहीं होती। क्या जिनकी अकाल मौत होती है उनकी समाधि होती है? नहीं होती। तो फिर ये अकाल मौत कैसे है? खैर बातें बात की है, हम तो ये बताने जा रहे हैं कि अचानक घटना में कब कौन सा कदम हमारा अंतिम कदम होगा ये जानने योग्य है। आप यहां से उठ करके अपने घर तक सही सलामत पहुंच जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ये कह दे कि हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, इतने बैठे हैं। क्या पता हम यहां से घर तक भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कुछ नहीं, किसी को भी नहीं पता। हम यात्रा करने जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ नहीं पता हम वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं। आचार्य बाहुबली सागर महाराज थे जो गिरनार की यात्रा के लिए निकले और हमें राजस्थान में केसरिया जी में मिले और केसरिया में मिले, वहां उनके दर्शन हुए, उनसे खूब चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद वो आगे निकल गए, बोले हम गिरनार जी की यात्रा करने जा रहे हैं। हमने उन्हें वंदना की, हमने कहा अच्छा है आप जा रहे हैं, आपकी यात्रा मंगल में हो। और वो यात्रा करके लौटे और लौटते समय वो अपने स्थान पे जा रहे थे गुड़गांव, लेकिन जयपुर में आते ही उनकी तबीयत बिगड़ी और समाधि। किसी को पता है कि मेरा कौन सा कदम आखिरी कदम होगा? किसे मालूम? 2 लाइनें 4 लाइनें मुझे फिर याद आती हैं। चंद दिनों का जीवन है, इसमें देखो सुख कम है। चंद दिनों का इसमें देखो सुख कम है, और गम ही गम नजर आता है, और गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है। और जन्म सभी को है मालूम, जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। और जाने कब पंछी हो, जाने कब पंछी तन से उड़ जाए, जाए ओ जीवन। आत्मा जन्म मरण से रहित है, लेकिन कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा,
घी अगर दूध से निकल करके बाहर आ जाएगा तो 1 साल तक कोई खराब नहीं कर सकता उसे। तो शुद्ध घी खराब नहीं होता, दूध में मिला हुआ घी खराब हो जाता है, दही में मिला हुआ घी खराब हो जाता है। आत्मा जन्म मरण से रहित है, जो शरीर से अलग हो गई है वो आत्मा अजर अमर है। कौन सी? जो शरीर से अलग होकर के सिद्धत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है वो आत्मा अजर अमर है। संसार में रहने वाली आत्मा मरणशील है, नॉट इमोर्टल, ओनली मोर्टल। आत्मा मरण धर्मा है। कब? संसार में। माता जी बता रही है आई एम मोर्टल, यू आर मोर्टल, ऑल ऑफ मोर्टल, यानी सभी मरणशील है, कोई भी जीवित नहीं रहेंगे। ओनली सिद्धार्थ इमोर्टल, केवल सिद्ध भगवान है जो कभी मरते नहीं। हम सब मरण धर्मा है। क्यों मरते हैं? अब ये समझना है मरण क्यों होता है, जन्म किसे कहते हैं, मरण किसे कहते हैं। जब आत्मा प्राणों का ग्रहण करती है, जब आत्मा प्राणों को ग्रहण करती है तो जन्म होता है, और जब आत्मा से प्राण निकल जाते हैं तो मरण हो जाता है। प्राणों का आना जन्म और प्राणों का जाना मरण है। सिंपल डेफिनेशन, प्राणों का आना जन्म और प्राणों का जाना मरण है। जब प्राण आते हैं, प्राण क्यों आते हैं और प्राण क्यों जाते हैं, क्या जरूरत है जानने की और क्या जरूरत है आने की, सब आज ही थोड़ी समझ लेना है। आएगा समझ में ये भी कि प्राण क्या चीज है। प्राण क्या चीज है? हाँ, प्राण भी समझना पड़ेगी कि प्राण क्या चीज है और प्राण कहाँ जाते हैं। प्राण जाने के बाद प्राण कहाँ चले जाते हैं, फिर ये जीव कहाँ जाता है? क्या जीव भी प्राण के साथ जाता है? नहीं, प्राण कहीं और जाते हैं, जीव कहीं और जाता है, दोनों अलग अलग जाते हैं। और कभी कभी प्राण के साथ जीव चला जाता है और कभी कभी प्राण के साथ जीव नहीं जाता, और कभी कभी प्राण को अलग कर देता है और जीव अलग चला जाता है। सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं।